आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ मेरा करंट वर्कआउट रूटीन शेयर करूंगा विच हेल्प्स मी बिल्डिंग मसल। 2 साल से वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी सारे वर्कआउट स्प्लिट्स को फॉलो किया है एंड माय पर्सनल फेवरेट इज पुश पुल लेग्स। पर ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वर्कआउट स्प्लिट है एंड एज ए टीनेजर मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती है, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। नाउ आई हैव अ वर्कआउट रूटीन विच आई एम कंफर्टेबल टू डू। ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता है। माई रिजल्ट्स आर इनसेन, यू कैन सी दिस। सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये है हमारा डे 1 जहाँ पे हम ट्रेन करेंगे चेस्ट और ट्राइसेप्स। सबसे पहले हम ट्रेन करेंगे चेस्ट को वार्म अप होने के बाद। सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज रहेंगी बेंच प्रेस। 3 सेट्स लगाएंगे 8 रेपिटेशंस के लिए एंड डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। लास्ट टाइम मैंने 60 kgs के 3 सेट्स लगाए थे 8 रेपिटेशंस के लिए एंड नाउ आई एम डूइंग 65 kgs फॉर 8 रेपिटेशन। और जब तक मेरे 8 रेपिटेशन नहीं आते वेट के साथ तीनों सेट में, मैं वेट को इंक्रीज नहीं करता हूँ। सो दिस टाइम आई डिड, सो माई नेक्स्ट टारगेट विल बी 70 kgs फॉर 3 सेट एंड 8 रेपिटेशन। Next exercise, decline dumbbell press. I prefer using dumbbells and I also use a variation. Starting के 6 या 5 reps में डम्बल्स को नीचे से ऊपर ले जाते हुए ऐसे अंदर की तरह ट्विस्ट कर देता हूँ जिससे अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आता है एंड देन आई गो फॉर नॉर्मल 5 और 6 reps. थर्ड एक्सरसाइज फ्लाइज. फोर्थ एक्सरसाइज पैरेलल डिप्स. My favorite. I don't have a perfect machine in my gym, so I do it here. Parallel dips के 3 sets, 10 to 12 repetitions max. अच्छे से contraction feel होना चाहिए तभी करो, slow करो, it's best. Fifth exercise, कुंभक पुशअप्स. ये एक टाइप ऑफ पुशअप्स है. इस नॉर्मल पुशअप, बट द थिंग यू डू इज आप पुशअप मारने से पहले एक डीप ब्रेथ लेते हो और उसी डीप ब्रेथ में जितने आप पुशअप्स मार सकते हो आप मारते हो. अगर आपकी सांस फूल जाती है आप फिर से एक डीप ब्रेथ लेके पुशअप्स मारते हो. तो ये पुश योगा है which helps you stronger your lungs. इससे आपका बॉडी में पावर ज़्यादा आती है एंड दिस इज़ योगा. सो आई डू दिस बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल. तो आप में से काफ़ी लोग अब सोच रहे होगी कि मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस या कुछ भी अपर चेस्ट के लिए नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू, मुझे अपर चेस्ट को ट्रेन करना ज़्यादा पसंद नहीं है. आई यूज्ड टू डू इट बिफोर बट आई स्टॉप डूइंग इट. जस्ट डोंट एन्जॉय डूइंग इट. और जब मुझे लगेगा कि ओके दिस इज लुकिंग वीकर आई विल ट्रेन इट. सो अगर आप चाहते हो कि आप अपर चेस्ट को भी ट्रेन करो, सो यू कैन ऐड इंक्लाइन डंबल प्रेस और इंक्लाइन बार्बल प्रेस, बट आई डोंट डू इट. सो नेक्स्ट ट्राइसेप. सबसे पहले एक्सरसाइज रोप ओवरहेड एक्सरसाइज इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर लॉन्ग हेड. मैं लॉन्ग हेड को ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि लॉन्ग हेड हमारे ट्राइसेप का बड़ा पार्ट होता है. एंड 3 सेट्स करता हूँ. फेलियर तक जाने की कोशिश रहती है मेरी. 12 to 15 रेप्स रहते हैं. वेट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो. सेकंड एक्सरसाइज रोप एक्सटेंशन ही रहती है. वो काफ़ी बढ़िया हिट करती है हमारे ट्राइसेप के लॉन्ग हेड और लैटरल हेड के लिए. 3 सेट इनटू 15 रिपीटिशन. थर्ड एक्सरसाइज डंबल किक बैक्स. अब इसमें भी वेरिएशन मैं ऐड करता हूँ. पहले मैं स्ट्रेट बार से थ्रो कर, उसके बाद मैं अपने डंबल को अंडर हैंड लेके उसे फिर से थ्रो करता हूँ. इसके हम 3 सेट्स लेंगे दोनों हाथों के लिए. 8 to 12 reps आर इनफ अगर आप स्लोली और एक फोकस के साथ, टेम्पो के साथ परफॉर्म करोगे. फोर्थ एक्सरसाइज डायमंड पुशअप. डायमंड पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके ट्राइसेप के लैटरल हेड और आपके चेस्ट पे भी ज़्यादा इफेक्ट. मैं इस एक्सरसाइज को जब 9th में था तब भी करता था. इट परफॉर्म्स वंडर. 3 सेट्स of every exercise is basic. This was the day 1. Stretching कर लेना हर वर्कआउट के बाद, that's important. So this is the day 1 and now let's move to day 2. Day 2, shoulders. Shoulders को पुश डे पे ट्रेन करना is just doing it for sake of doing it. शोल्डर्स एक बहुत बड़ी मसल होती है और जब से मैंने ये वर्कआउट को इम्प्लीमेंट किया है कि मैंने पुश डे से शोल्डर को हटा के एक सिंगल डे सिर्फ शोल्डर ट्रेन करता हूँ, मैंने नोटिस किया है मेरे जो डेल्ट्स है रियर और लैटरल मिडल डेल्ट्स वो इतने ब्रॉड लगते हैं एंड आई गॉट ब्रॉड शोल्डर्स इन जस्ट 2 weeks. सो ये काफ़ी इफेक्टिव सी टिप है जो आप सब फॉलो कर सकते हैं एंड आई वांट गिव दिस वर्कआउट अ ट्राई. वर्कआउट में कौन से एक्सरसाइज रहते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले एक्सरसाइज रहेंगी मेरी शोल्डर डंबल प्रेस स्ट्रेट बेंच. 3 सेट्स 10 रेपिटेशन तक एक्सपेक्ट करो और आप फेलियर तक जा सकते हो 15 तक. दैट्स हाउ आई डू. दूसरी एक्सरसाइज रहेंगी, मुझे इस एक्सरसाइज का नाम नहीं पता. आई से इट रोप अप. सेकेंड एक्सरसाइज लैटरल रेजेस, फेवरेट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कोई भी समझदार लिफ्टर या वर्कआउट करने वाला भूलता नहीं है क्योंकि उसे पता है अगर खुद के बॉडी को एक वी शेप देना है या खुद को ब्रॉड लुक देना है तो लैटरल रेजेस आर द बेस्ट एक्सरसाइज. तो लैटरल रेज लगाता हूँ. उसके साथ सुपर इसके मैं 3 से 4 सेट लगाता हूँ डिपेंडिंग.
रेप्स पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ. आई फोकस मोर ऑन द टेम्पो कि मसल पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, फेलियर तक ट्रेन करता हूँ. 3 सेट्स. दूसरी एक्सरसाइज केबल लैटर. तीसरी एक्सरसाइज है रियल. 3 सेट लगाता हूँ इसके. आई ऑल्सो डू सिंगल हैंड, क्योंकि सिंगल हैंड से पहले ज़्यादा प्रेशर आता है. एक बार हम राइट हैंड से लगाएंगे, दूसरी बार हम लेफ्ट हैंड से लगाएंगे, उसके बाद आई डू विथ माई बोथ हैंड. और रेपिटेशन 12 तक रहते हैं. डे 3 बैक एंड बाइसेप्स. सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे लाइट पुल डाउन. 3 सेट करता हूँ. दूसरी एक्सरसाइज होती है सिंबल आर्म रो. कोई भी एक परफेक्ट वेट चूज करता हूँ. लाइक करंटली आई यूज 15 kg ऑफ वेट. वो एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज जो हमारे लैट पे काफ़ी एम्फोसाइज करते हैं और मिडल बैक पे भी थोड़ा बहुत उस पर वर्क ऑन होता है. सुपर सेट रहता है. रोइंग एक्सरसाइज रहती है. रोइंग एक्सरसाइज डिपेंड करती है आप ऊपर लेते हो या नीचे लेते हो. आई डू इट फ्रॉम माई स्टमक लेवल. वो होने के बाद सुपर सेट रहता है मेरा पुलअप्स के साथ. यू कैन सी ओवर हियर. थर्ड एक्सरसाइज डेडलिफ्ट, बट वो ऑप्शनल है. मैं अभी फिलहाल डेडलिफ्ट में फोकस नहीं कर रहा हूँ, पर जब मुझे लगता है कि आई वांट टू डू डेडलिफ्ट, आई वांट टू लिफ्ट दिस हैवी वेट टू इट, पर अभी मेरा मन नहीं है करने का. मेरा मेन फोकस तो अभी बेंच प्रेस स्क्वाट्स पे जा रहा है एंड आई लव इट मैन. फिफ्थ एक्सरसाइज चेस्ट पुल. डेफिनेटली नॉट नेग्लिजिबल. नाउ लेट्स डू बाइसेप वर्कआउट. हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होने वाली है बाइसेप कर्ल्स विद डंबल. इस एक्सरसाइज को मैंने रिसेंटली अपने वर्कआउट में ऐड किया है एंड आई एम एंजॉयिंग डूइंग. इसके हम 3 सेट लगाएंगे 10 से 12 रेपिटेशन तक. दूसरी एक्सरसाइज रहेंगी प्रीचर कर्ल. वन टिप फॉर दिस एक्सरसाइज इज, जब आप प्रीचर कर्ल करोगे मेक श्योर जब आप अपने वेट को ऊपर लाओगे उसे जितना हो सके उतना स्लो लाओ, और जब उसे वापस इसेंट्रिक मोशन में जब वो आएगा मेक इट इन अ नॉर्मल वे, बट जब ऊपर आता है मेक इट स्लो. थर्ड एक्सरसाइज फॉर आवर ब्रैकियोरेडियालिस इज हैमर कर्ल्स. हैमर कर्ल्स की भी एक वेरिएशन है जो मैंने रिसेंटली सीखा, आप वीडियो में देख सकते हो. 3 सेट्स आई गेस 15 रेप्स और 20 रेप्स टिल फेलियर. और उसके बाद मैं अपने फोर आर्म्स को ट्रेन करता हूँ, विच आई हैवंट शोन इन दिस वीडियो बट आई ऑल्सो हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर इट. तो मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो जो कार्ड पे शो कर रहा होगा, डू वॉच दैट वीडियो फॉर ट्रेनिंग योर फोर आर्म. Day 4. It's a testosterone boost day for me and I call it a leg day. सबसे पहली एक्सरसाइज रहेंगी स्क्वाट्स. 3 सेट्स. जो भी वेट आपके लिए परफेक्ट होगा. अच्छे फॉर्म से करोगे 8 से 10 रेपिटेशन एक्सपेक्ट करोगे. दिस इज माई स्ट्रेंथ नाउ. मैं 100 kgs के साथ 3 सेट 8 रेपिटेशन मार लेता हूँ और वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है. सेकंड एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन फॉर आवर कोर. एक टिप, आप फोन या वॉच का यूज कर सकते हो. स्टार्टिंग में एक अच्छा सा वेट सिलेक्ट कीजिए जिसके साथ आप 40 सेकंड्स तक उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो एंड दिस टिप विल हेल्प यू इंक्रीजिंग योर क्वाड साइज. दूसरी एक्सरसाइज रहेंगी हमारी हैमस्ट्रिंग एक्सटेंशन. आई प्रेफर ओनली वन एक्सरसाइज फॉर माई हैमस्ट्रिंग. 3 सेट्स टिल फेलियर. थर्ड एक्सरसाइज फॉर माई काफ. 3 सेट्स लगाओ. 20 रेपिटेशन तक एक्सपेक्ट करो. फेलियर हो जाता है. काफ्स के लिए मैं मशीन यूज नहीं करता हूँ. आई डू इट ऑन माई बॉडी वेट विच इज द बेस्ट. उसके बाद आई डू 5 मिनट ऑफ एब वर्कआउट विच इज ऑफ क्रिस है, या जो मैंने शूट तो नहीं किया पर आपको दिखा सकता हूँ. दिस इज इट. अब आते हैं 3 टिप्स के ऊपर जो मैंने खुद से सीखी. सबसे पहली टिप, ईट इन कैलोरी सरप्लस. अगर आप ज़्यादा खाना खाओगे आप ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे. ज़्यादा लिफ्ट करोगे ज़्यादा मसल्स बढ़ेगी एंड दैट्स माई बेस्ट एडवाइस टू एवरी स्किनी गाय ओवर वॉचिंग दिस वीडियो. सेकंड टिप, ट्राई दिस वर्कआउट. फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी. यू गेट इट राइट. तीसरी टिप, मुझे जब वर्कआउट में इंटरेस्ट नहीं आता है आई जस्ट शिफ्ट माई एक्सरसाइज. मुझे डेडलिफ्ट में अभी नहीं आ रहा है, एनर्जी नहीं आ रहा है, तो मैं डेडलिफ्ट करना छोड़ दिया. अगर मुझे इंक्लाइन डंबल प्रेस बेंच प्रेस में मजा नहीं आ रहा तो आई डोंट डू इट मैन. डजंट मैटर. व्हाट मैटर इज व्हाट मेक्स यू हैप्पी. द मोमेंट यू लूज एक्साइटमेंट डू वर्कआउट टू ट्रेन योरसेल्फ जस्ट नॉट वर्थ मैन. सो डोंट फॉलो एक्सरसाइजेस टू मच और एक ही एक्सरसाइज को बार बार हर साल करना. ट्राई डिफरेंट वेरिएशंस, ट्राई डिफरेंट वर्कआउट एक्सरसाइजेस विच यू वुड लाइक टू डू एंड दिस इज द बेस्ट टिप I can ever give to every beginner or a skinny guy or gym going person.